हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे स्पेशल डीएड वाले बच्चों के जिनके एग्ज़ाम 27 अगस्त से शुरू होने वाले थे। अब वो एग्ज़ाम की डेट को बढ़ा दिया गया है। इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के ऊपर है। हमने कई इसमें टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कुछ नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करके भी साधारणतः मनुष्य के जीवन को सुखमय नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आज का जो टाइम है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी हमने साइंस के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त की, लेकिन जो मनुष्य के जीवन को सुखमय नहीं बना पा रहे हैं। मतलब फिर भी इतना सब करने के बाद भी जो ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है, ठीक है, जो उनका जीवन है, तो उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुखमय नहीं बना पा रहे हैं। तो मानवतावादी दर्शन यह कहता है, मानवतावादी दर्शन जो ह्यूमनिज्म है वो क्या कहते हैं, वो यह कहता है कि मनुष्य के जो जीवन होता है उसको सुखमय बनाने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या बोला है, मानवतावादियों ने बोला है, मानवतावादी जो दर्शन है वो ये कहता है कि जो वो इसलिए आया है कि वो मानव के जीवन को सुखमय बनाने में सफल हो सके। ठीक है, तो मानवतावादी जो होते हैं वो कौन होते हैं? मानवतावादी वह मनुष्य को केंद्र में रखकर दर्शन का विकास करता है। तो वो किसे केंद्र में रखता है? तो वो मनुष्य को केंद्र में रखते हैं। जो मानवतावादी होते हैं वो मनुष्य को केंद्र में रखते हैं। मानवतावादी मानते हैं, उनका कहना है कि मानव के जीवन को सुखमय बनाने में जो विज्ञान क्षेत्र है वो सक्सेस नहीं हो पाया है, उसको सक्सेस करने के लिए मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनका मानना है कि मानवतावादी ही इसको सुखमय बनाने में सक्सेस हो पाएंगे। तो वो जो मानवतावादी होते हैं, मानवतावाद होता है, तो वो किसे केंद्र में रखकर दर्शन का विकास करते हैं? तो किसको केंद्र में रखते हैं? वो मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर दर्शन का विकास करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान करने का दावा करता है। और ये क्या दावा करते हैं? वो ये मानव के जीवन को सुखमय बनाने का दावा करते हैं। और ये क्या दावा करते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देने का दावा करता है। तो जो मानवतावादी होते हैं वो मनुष्य को क्या मानते हैं? वो मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। मानवतावादी जो होते हैं वो मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। मनुष्य न केवल इस संसार का केंद्र बिंदु है। तो उनका मानना है कि जो मनुष्य है न केवल इस संसार का केंद्र बिंदु है, बल्कि मनुष्य जो है वो सर्वोपरि होता है। मानवतावादी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं, उसको सुपीरियर मानते हैं। और उनका मानना है, मानवतावादियों का मानना है कि एक तो मनुष्य सर्वोपरि होता है और वो सिर्फ केवल मानव न केवल इस संसार का केंद्र बिंदु है, बल्कि वो अपने स्वयं का, मतलब वह स्वयं का भाग्य विधाता भी होता है। ठीक है, तो उनका मानना है कि कोई मानव दुखी है या सुखी है, परंतु उसकी गणना आज एक संख्या के रूप में मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो किससे घिरा हुआ है? वो परेशानियां और विपत्तियों से घिरा हुआ है। तो इसमें मानवतावादियों ने क्या बोला है? मानवतावादियों ने पहले तो किसको सेंटर में मानकर जो दर्शन का कार्य किया है, विकास किया है, तो किसको केंद्र मानकर? मनुष्य को केंद्र मानकर। मानवतावादी जो होते हैं वो मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, और उनका मानना है कि मानव जो है न केवल संसार का केंद्र बिंदु है, बल्कि वो स्वयं का भाग्य विधाता है। उनका मानना है कि जो मनुष्य है वो स्वयं का भाग्य विधाता है। कोई मनुष्य सुखी है या दुखी है, इसकी गणना आज के टाइम के रूप में आज मनुष्य अपने आप कर सकता है। ठीक है, वो मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज का मनुष्य किससे घिरा हुआ है? आज का मनुष्य परेशानियां और विपत्तियों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाए तो मानव जो है वो प्रत्येक समय दुखी प्रतीत होता था। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद देखा होगा, इसके बाद जब भी जो देखा गया वो ये माना गया कि जो मानव होता है वो प्रत्येक समय, वो हर टाइम कैसा होता था
सैड प्रतीत होता था। मनुष्य की इस दुख की भरी स्थिति को देखकर कुछ दार्शनिकों का मन जो है दया से द्रवित हो गया और उन्होंने दीन दुखियों को सेवा करना मानव जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही प्रतीत हुए कि वो जो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो फिर उसके बाद मनुष्य बहुत ही सैड रहने लगा। तो मनुष्य की इस सैड भरी स्थिति को देखकर कुछ दार्शनिकों के मन में क्या प्रतीत हुआ, दया से द्रवित हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करना और मानव जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, तो इस स्थिति में मानवतावाद का झलक देखने को मिलती है। तो जो उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करना और मानव जीवन को चरम लक्ष्य घोषित किया, तो इसी में यहाँ पर किसकी झलक, इस स्थिति में किस चीज़ की झलक दिखती है, तो मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि मानवतावादी विचारक मानव को दुखों से छुटकारा देने का उपाय ढूंढता है। तो जो मानवतावादी विचारक होते हैं वो किस चीज़ के उपाय ढूंढते हैं, वो मानव को दुखों से छुटकारा देने का उपाय ढूंढते हैं। क्योंकि जो मानवतावादियों का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मानव को केंद्र मानकर मानव के जो सुखमय जीवन को विकसित करना ही मानवतावादियों का कार्य होता है। तो अब इसका जीवन कैसे सुखमय बनाया जाए, ये एक मानवतावादी विचारकों के लिए ये उनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कुछ मानवतावादी विचारकों के विचार इस प्रकार थे कि उन्होंने मानवतावादी विचारकों ने क्या विचार दिए, तो वो विचार यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रूबेकर हैं उनके अनुसार मानवतावाद क्या है, तो उनके अनुसार जो है मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी विशेषताओं को। जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ है कि मानव जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। मानवतावाद मानव को निरीह प्राणी नहीं मानता, वह मनुष्य की शक्ति में विश्वास करता है। तो मानवतावाद जो है उनकी प्रमुख विशेषता में यही है कि उनका मानना है कि जो मानव है वो कौन है, सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। और मानवतावाद जो है वो मानव को कैसा मानते हैं, निरीह प्राणी नहीं मानता, वो मानता है, मानवतावाद मानते हैं कि मनुष्य की शक्ति में विश्वास करते हैं मानवतावाद। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि मानवतावाद में मनुष्य को सबसे सुंदर बतलाया गया है। उन्होंने बोला है मानवतावाद ने कि मनुष्य जो है वो सबसे सुंदर प्राणी है। ठीक है, तो मानवतावादों का कहना है कि मनुष्य सबसे सुंदर प्राणी है और उनके अनुसार बोला गया है कि मानव की सेवा करने के लिए ही मानवतावाद का जन्म हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी भी विशेषताएं हैं इसमें पहली विशेषता उन्होंने यही कहा कि जो मानव है वो सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है और मानवतावाद मानव को निरीह प्राणी नहीं मानता, बल्कि वो क्या मानता है कि मनुष्य की शक्ति पर विश्वास करता है। मानवतावादों का मानना है कि मनुष्य जो प्राणी है वो सबसे सुंदर है। ठीक है, और उनका मानना है और मानवतावादों का मानना है कि मानव की सेवा करना ही मानवतावाद का जन्म ही इसलिए हुआ है कि मानव की सेवा करना उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि मनुष्य के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम के तत्व विद्यमान है। तो मानवतावाद का कहना है कि मनुष्य के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम तत्व विद्यमान है। मनुष्य जाति की समस्याओं का समाधान केवल वस्तुनिष्ठ रीति से ही होता है। मानवतावाद के तीन आधार हैं, शांति, प्रगति और जनतंत्र। इन तीन मानवतावाद को तीन आधार कौन कौन से हैं, एक तो शांति है और एक प्रगति है और कौन सा है, जनतंत्र को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं कि जो भारतीय मानवतावाद हैं उन्होंने क्या क्या बोला और वो कौन होते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय दार्शनिकों का मानवतावाद जो है वो कब से प्रचलित है, वो प्राचीन काल से ही प्रचलित हो रहा है। जो भारतीय जो दार्शनिकों का मानवतावाद है वो प्राचीन काल से ही प्रचलित हो रहा है।
प्राचीन समय से ही हमारा यह उद्देश्य रहा है कि सभी मानव सुखी रहें, और इसी को हमें क्या बोलते हैं, इसी को हम मानवतावाद कहते हैं। प्राचीन टाइम से मतलब बहुत पुराने समय से ही हमारा उद्देश्य, लोगों का यह उद्देश्य रहा है कि सभी मानव सुखी रहें, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मानवतावाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति साहित्य का एक श्लोक है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुर्भाग्य भवेत्। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि इस श्लोक का, इसमें संस्कृत जो साहित्य में एक श्लोक दिया गया है तो मानवतावाद के ऊपर, तो इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस श्लोक में बोला गया है मानवता जो वाद है उसकी भावना को स्पष्ट किया हुआ है। इसमें ये देखने को मिलता है कि पुरातन काल से ही मनुष्य के सुखी होने की कामना की गई थी। मतलब इसमें बताया गया है कि बहुत पुराने समय से ही मनुष्य को सुख में जीवन व्यतीत करने की कामना की गई थी। आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद आदि ने एक मत होकर, मतलब एकजुट होकर यह कहा कि मानव कल्याण ही हमारा परम धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि पुराने टाइम में भी मनुष्य के सुखमय जीवन पर मनुष्य के सुखमय जीवन की कामना की गई, और आधुनिक समय में भी आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद आदि ने भी एकमत होकर मानव कल्याण ही हमारा परम धर्म बताया है। तो मानवतावादी शिक्षा है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। मानवतावादी शिक्षा का चरम लक्ष्य व्यक्ति को सुखी बनाना है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मानवतावादी होते कौन है, वो मानव का जो सुखमय जीवन व्यतीत करने की कामना करते हैं और उसी पर दर्शन विकास करते हैं, वो मानवतावाद होते हैं। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे जो मानवतावादी शिक्षा दी जाती है तो उसके एम क्या क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो शिक्षा का जो चरम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति को सुखी बनाना है। ठीक है, जिससे वे प्रकृति करता जाए और संसार में रहने योग्य स्थान बना सके। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि मानवतावादी शिक्षा जो होती है उसका चरम उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति को सुखी बनाना, जिससे वह प्रगति करता रहे, मतलब वो पाता रहे और संसार में रहने योग्य स्थान बना ले। ठीक है, तो ऐसी अपनी स्थिति बना सके ताकि वो संसार में रहने योग्य बन जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि मानवतावादी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करना मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं उसके क्या क्या दिया हुआ है कि मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना भी होता है। तो मानव की जितनी भी योग्यताएं होती हैं सभी का विकास करना मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य है। और इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, बालक को उसकी महानता की अनुभूति कराना भी मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य है, कि जो उसकी महानता है उसको फील कराना, उसको अनुभूति कराना, उसे वो उस बारे में जानकारी दिलाना भी इसका एक मेन उद्देश्य होता है। तो आगे देखते हैं कि और क्या उद्देश्य हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना भी एक मानवतावादी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का, उसका जो मेंटल जो हेल्थ है उसका डेवलपमेंट करना भी मानवतावादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो अब हम शिक्षा को देना और एक शिक्षक में क्या भूमिका होती है, दोनों में क्या संबंध होता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक शिक्षा तंत्र में एक अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। अतः मानवतावादी शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो मानवतावादी शिक्षा जो दी जाती है तो जिन शिक्षकों द्वारा दी जाती है तो उन
शिक्षक में कौन कौन से गुण होना आवश्यक होता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गुण उस शिक्षक में चाहिए। तो जैसे कि इसमें पहला गुण दिया हुआ है कि शिक्षक प्रक्रिया में बालक के महत्व को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो जो शिक्षक जो प्रक्रिया चलती है, शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग जो प्रोसेस चलता है, उसमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसमें किसको देनी चाहिए, बालक को महत्व की प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें कौन सेंटर होना चाहिए, उसमें सेंटर जो होना चाहिए वो बालक होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बालक के मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो बालक के मानसिक विकास के लिए तरह तरह के, मतलब जो उससे संभव हो सके वो सभी प्रयास करने चाहिए ताकि बालक के मानसिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आगे क्या उसकी गुण है कि बालक को संतुलित बनाए रखें, मतलब बालक को संतुलित बनाए रखने का गुण भी शिक्षक के अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए शिक्षक के अंदर जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कराने में सफल हो सके। ठीक है, तो शिक्षक का एक ऐसा भी गुण होना चाहिए जो बालक के अंतर्निहित शक्तियां होती हैं तो उसका भी विकास कर सके। आगे देखते हैं, आगे उसमें लिखा है कि कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब कक्षा में पढ़ाते समय जो टीचर होता है उसको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, कि बच्चों की जितनी भी जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि छात्र के व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह नए नए अनुभव को ग्रहण कर सके। मतलब उसके जो व्यक्तिगत विकास होता है, जो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो नए नए अनुभव को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ये सारे गुण जो हैं वो एक शिक्षक में मानवतावादी शिक्षा देते समय, ये सारे गुण एक मानवतावादी शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते हैं उन सभी में ये सब गुण होने चाहिए। तो आज हमने अपनी क्लास में क्या डिस्कस किया, तो आज मानवतावाद क्या होते हैं, मानवतावाद के क्या क्या विचार होते हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या उद्देश्य होते हैं, और मानवतावादी जो शिक्षा दी जाती है जिन टीचर द्वारा, तो उन टीचरों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आज हमने अपनी क्लास में ये सब डिस्कस किया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।